यह सच्ची कथा है उस राजा की जिसने सत्य के लिए अपना राज्य, अपना परिवार, यहां तक कि अपने ही बच्चे की चिता के सामने भी धर्म नहीं छोड़ा। और जब उसकी पत्नी अग्नि में कूदने जा रही थी तभी देवता स्वयं प्रकट हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या से दूर कोसल देश के पवित्र प्रदेश में एक ऐसा राजा था जिसके बारे में दूर दूर तक कहा जाता था कि वह सत्य का धनी है, सत्य का सेवक है और सत्य का ही उपासक है। उसका नाम था हरिश्चंद्र। लोग उसे प्रेम से सत्य नरेश बुलाते थे। राज्यसभा में मंत्री उसकी ईमानदारी की चर्चा करते थे, ऋषिगण उसके सत्यव्रत की प्रशंसा करते थे और प्रजाजन तो उसे भगवान के समान मानते थे। उसकी आवाज में ऐसा तेज था कि जब भी वह कुछ कहता लोगों को लगता जैसे धर्म स्वयं मुखरित हो रहा हो। राजकाज में एक शब्द भी वह ऐसा नहीं बोलता था जो असत्य की छाया मात्र भी रखता हो। उसके राज्य में झूठ, छल और धोखा लगभग समाप्त हो चुका था, परंतु संसार में कोई भी प्रकाश ऐसा नहीं होता जिसकी छाया न हो। सत्य इतना प्रबल था कि स्वयं देवताओं तक उसकी चमक पहुंचती थी। उन्हें लगता था कि यदि कोई मनुष्य सतत सत्य का पालन कर सकता है तो वह सिर्फ सम्मान का नहीं, तप सामर्थ्य का भी धनी होगा। और यही कारण था कि देवताओं की निगाहें हरिश्चंद्र पर टिकी रहती थीं। इसी वातावरण में एक रात आती है, एक ऐसी रात जिसका मौन चिरकाल तक गूंजने वाला था। राजा हरिश्चंद्र थककर सोए ही थे कि अचानक उन्हें स्वप्न में एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई देता है। उस प्रकाश के बीच एक श्वेत दीप्त पुरुष प्रकट होता है। उसका मुख तेज से भरा है और स्वर गूंजता हुआ कहता है, राजन, तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा आने वाली है। संभल कर रहना, सत्य के मार्ग पर अडिग रहना, क्योंकि सत्य का व्रत जितना सरल दिखता है उतना ही कठोर होता है। राजा चौंक कर उठ बैठे। माथे पर पसीना था, मन में विचित्र कंपन। वे सोचते रहे कि यह स्वप्न एक सामान्य संकेत था या कोई दिव्य चेतावनी। वे समझ नहीं सके कि यह आने वाले युगों को हिला देने वाली कथा का प्रारंभ था। उधर दूर कहीं तपोवन में विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। उनके तेज में इतनी वृद्धि हुई कि स्वर्ग तक में उसकी ध्वनि पहुंच रही थी। इंद्र चिंता में थे कि यदि विश्वामित्र का तप बढ़ता गया तो त्रिलोक का संतुलन बदल जाएगा। इसी दौरान विश्वदेवों ने एक विचित्र उपाय सुझाया। विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का एक ही तरीका है, उनकी दिशा को दूसरे संघर्ष की ओर मोड़ दिया जाए, और उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है राजा हरिश्चंद्र। उनका सत्यव्रत विश्वामित्र के क्रोध का कारण बन सकता है। जैसे ही यह विचार उठा, विश्वामित्र की ध्यान स्थिति भंग हुई। उनके भीतर क्रोध उमड़ पड़ा। मेरा तप कोई रोक नहीं सकता, कोई मुझे विचलित नहीं कर सकता। क्रोध में वे सीधा कोसल के महल में जा पहुंचे। उनके आने से ही महल में गंधर्वों की झंकार, आकाश में तेजस्विता और जमीन पर कंपन सा उत्पन्न हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें आदर से प्रणाम किया, पर विश्वामित्र के मुख पर शांति नहीं थी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, राजन, मैंने स्वप्न में तुम्हारी संपूर्ण धरती का दान प्राप्त किया है। दान धर्म है और धर्म का पालन करने के लिए तुम्हें अपना वचन निभाना होगा। सत्यवादी हो तो तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं। राजा ने शांत स्वर में कहा, यदि यह सत्य है कि आपने स्वप्न में दान पाया है तो मैं आपको अपना राज्य देता हूं। यह सुनते ही विश्वामित्र की भौहें तन गईं। वे आगे बोले, दान का दक्षिणा शेष है। दक्षिणा दो, आज ही दो, अभी दो। नहीं दोगे तो यह असत्य कहलाएगा। ठीक इसी क्षण संघर्ष का बीज बोया गया था। यह वही बिंदु था जहां कथा एक सामान्य राजा की नहीं, सत्य के लिए सब कुछ खोने वाले महापुरुष की बन गई। राजा ने तुरंत गद्दी छोड़ दी। उनके त्याग की गूंज महल से बाहर निकलकर पूरे कोसल में फैल गई। रानी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व ये सब देखकर स्तब्ध थे, पर वे राजा के धर्म को समझते थे। वे जानते थे कि उनका परिवार सत्य की अग्नि से गुजरने वाला है। न जाने क्यों उस दिन महल के दरवाजे भी स्वयं टनटनाकर बंद हो गए, जैसे राजमहल भी शोक कर रहा हो। राज्य छोड़कर जैसे ही वे बाहर निकले, विश्वामित्र फिर सामने आ खड़े हुए। राजा के पास अब कुछ भी नहीं था, फिर भी वे क्रोध में बोले, सत्यवादी हो तो दक्षिणा दो, नहीं दे सकते तो तुम सत्य के अधिकारी नहीं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं सब दे चुका हूं, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। विश्वामित्र हंस पड़े, एक कठोर और कर्कश हंसी। देखो, सत्य का दावा करने वाला धन की परीक्षा में कैसे कांपता है। उस रात जब राजा, रानी और छोटा रोहिताश्व जंगल में एक वृक्ष के नीचे सोए, उन्हें नींद तो आई लेकिन मन बेचैन रहा। उसी रात राजा को दूसरा स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वे नग्न हैं, वस्त्रहीन, चारों ओर अंधेरा है
सिंहासन छीन लिया गया है। रानी और बेटा दूर होकर धुंधले हो गए हैं। एक दीप्त स्वर गूंजा, सत्य का मार्ग सरल नहीं, आज जो खोया है वह केवल शुरुआत है। सपना टूटने के बाद राजा ने अपने भीतर भारी बोझ महसूस किया, जैसे कोई अनहोनी निकट हो। अगले ही दिन विश्वामित्र फिर सामने प्रकट हुए। वे व्यंग्य और अपमान में डूबे शब्दों में कहते, दक्षिणा दो, नहीं तो मैं तुम्हें नीलाम करवा दूंगा। रानी का चेहरा उतर गया। रोहिताश्व पिता का हाथ पकड़कर कहने लगा, पिताजी, यह हमसे क्या चाहता है? पर राजा ने एक शब्द भी असत्य नहीं कहा। भूख प्यास से तड़पते हुए वे आगे बढ़ते गए और कौशांबी पहुंच गए। वहां भी विश्वामित्र ने शांति नहीं दी। उन्होंने रानी के कपड़े तक बदलवा दिए ताकि वह राजमहिषी न लगे, बल्कि किसी निम्न जाति की स्त्री जैसी दिखे। यह देखकर रानी की आंखों में अपमान के आंसू आ गए, पर उन्होंने पति के धर्म का निर्वाह करने के लिए यह कष्ट सहन कर लिया। कुछ ही समय बाद विश्वामित्र और उग्र होकर बोले, दक्षिणा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें सबके सामने नीलाम करवा दूंगा। यह सुनते ही रानी शैव्या ने अपने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और कांपते स्वर में कहा, महाराज, यदि मेरा और रोहिताश्व का बिकना आपके सत्य को बचा सकता है तो हमें बेच दीजिए। यह सुनकर राजा का हृदय मानो टूट गया। रोहिताश्व जोर जोर से रोने लगा। रानी उसे गोद में लेकर समझाने लगी, बेटा, पिता सत्य के रक्षक हैं, उनके धर्म के लिए हमें यह कष्ट सहना पड़ेगा। विश्वामित्र ने इस दृश्य को देखकर तिरस्कार से हंसी उड़ाई। उन्होंने चारों ओर इकट्ठा हुए लोगों से कहा, देखो, सत्यवादी राजा पत्नी बेटे को बेच रहा है। अंततः विवश होकर राजा ने रानी और रोहिताश्व को एक ब्राह्मण को बेच दिया। ब्राह्मण ने पैसे दिए और राजा उन पैसों को विश्वामित्र को सौंपने लगे। पर जैसे ही राजा ने धन उनके चरणों में रखा, विश्वामित्र ने आंखें तरेर कर कहा, दक्षिणा अब भी पूरी नहीं हुई। राजा की आत्मा थर्रा गई। उन्हें लगा कि दुनिया का कोई दुख इससे बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन यह आखिर था ही कहां समाप्त होने वाला। अब राजा को भी बिकना पड़ा। एक चंडाल नकुल ने राजा को खरीद लिया। उन्हें श्मशान में काम करने के लिए रखा गया। अब उनका कार्य था मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करवाना, लकड़ियां काटना और श्मशान शुल्क लेना। यह वही क्षण था जब राजा हरिश्चंद्र की आंखों से पहली बार आंसू बह निकले। उनका देवतुल्य जीवन अब श्मशान की राख और मृत्यु की दुर्गंध में डूब चुका था। रात होती है, आकाश में चढ़ता धुआं, चारों ओर गिद्धों की आवाजें, नदी की काली लहरें। राजा अकेले बैठकर चिता की आंच के पास लकड़ियां समेट रहे थे। तभी अचानक हवा में एक धीमी आवाज गूंजी। सत्य का दीपक अंधेरे में सबसे तेज जलता है। राजा ने चौंक कर पीछे देखा। कोई नहीं था, न कोई मनुष्य, न कोई देवता। लेकिन वह आवाज सिर्फ हवा नहीं थी, उसमें कोई संकेत था, कुछ ऐसा जो आने वाले समय में दिव्य हस्तक्षेप का द्वार खोलने वाला था। श्मशान की काली मिट्टी में धंसे हुए लकड़ियों के ढेर के बीच रात दिन का कोई अर्थ नहीं रहता। वहां सुबह भी अंधेरी लगती है और शाम भी धुएं से भरी। राजा हरिश्चंद्र अब इसी जगह रहते थे। एक समय के महाराज, अब चंडाल के दास। हर दिन 20-25 मृत शरीर श्मशान में लाए जाते और राजा हरिश्चंद्र अपने फटे हुए वस्त्रों और धूल से भरे शरीर के साथ उन अंतिम संस्कारों की व्यवस्था करते। चिता की आग का ताप, मृत शरीरों की गंध, धुएं का बादल और हवा में घूमते गिद्ध, यह सब किसी भी मनुष्य की आत्मा को तोड़ देने के लिए काफी होता है। पर हरिश्चंद्र सत्य की वह प्रतिमूर्ति थे जो किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं जानते थे। जब कोई मृतक का परिवार शुल्क देने आता तो राजा कभी एक कण कम नहीं लेते। यह उन पर लादे गए नियम थे और वे उसे भी सत्यपालन का हिस्सा मानते थे। चंडाल नकुल दिन रात उन्हें अपमानित करता, कभी उन्हें नाम से बुलाता, कभी उनके अतीत की हंसी उड़ाता। वह कहता, सत्य पर इतना गर्व था तुम्हें, देखो तुम्हारा सत्य तुम्हें किस हाल में लाया। राजा चुप रहते। उनके मौन में रोष नहीं था, वह धर्म का साधक मौन था। वह सब कुछ सहते रहे, क्योंकि सत्य का मार्ग तभी सत्य कहलाता है जब मनुष्य कष्ट में भी डगमगाए नहीं। उधर रानी शैव्या का जीवन भी किसी नरक से कम नहीं था। ब्राह्मण का घर बड़ा था, लेकिन दिल छोटा। रानी सुबह से रात तक बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती, पानी भरती, गेहूं चावल पीसती। उनकी हथेलियां छिल जाती, पैरों के तलवे फट जाते, पर वे कभी शिकायत नहीं करती। उन्हें हर पल राजा की याद आती। रोहिताश्व भी बड़ा हो रहा था, सूखी रोटी, पतले कपड़े और दुर्बल शरीर के साथ, पर मां उसे सत्य और धर्म की शिक्षा देती रहती। दोनों जब भी अकेले बैठते राजा के बारे में बातें करते। पिताजी कैसे होंगे? क्या श्मशान में उन्हें धूप मिलती होगी?
क्या वे हमें याद करते होंगे? और रानी आंसू छुपाकर कहती, तुम्हारे पिताजी पर्वत की तरह हैं बेटा, ऐसे संकट भी उन्हें नहीं हिला सकते। एक दिन ऐसा आया जिसने इस परिवार की परीक्षा को असहनीय से भी आगे पहुंचा दिया। ब्राह्मण के आदेश पर रोहिताश्व जंगल में लकड़ियां लेने गया। जंगल शांत था, सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट ही सुनाई दे रही थी। रोहिताश्व मुस्कुराते हुए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था कि अचानक एक चमकीला विषधर सर्प झाड़ियों से निकल आया। रोहिताश्व के पैर पर उसके दांत धंस गए। बच्चा चीखा नहीं, बस जमीन पर गिर पड़ा। वह सांसें लेता रहा, पर झर तेज था। कुछ ही क्षणों में उसकी नाड़ी धीमी पड़ने लगी। रानी जब उसे खोजते हुए जंगल पहुंची तो उन्होंने अपने लाल को मिट्टी में पड़ा देखा। वे चीखती हुई उसे गोद में उठाकर श्मशान की ओर दौड़ी। रोहिताश्व की सांस अब लगभग थम चुकी थी। श्मशान की चिता की लौ रात के अंधेरे में उठ रही थी और बीच में रानी अपने निष्प्राण पुत्र को लेकर पहुंची। राजा हरिश्चंद्र ने जब दूर से अपनी पत्नी को देखा तो उनका हृदय किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। रानी की गोद में उनका बेटा निर्जीव पड़ा था। राजा का शरीर कांप उठा। उनका पुत्र, जिसके सिर पर उन्होंने कभी प्रेम से हाथ फेरा था, जिसकी हंसी उनके महल में गूंजती थी, जिसकी आंखें सितारों सी चमकती थीं, आज शांत थीं। रानी फूट फूट कर रो रही थीं। राजा कुछ क्षण तो अपने आंसू रोक नहीं पाए, पर फिर धर्म सामने आ खड़ा हुआ, कठोर, निर्मम, पत्थर जैसा। श्मशान का नियम था, शुल्क दिए बिना कोई अंतिम संस्कार नहीं। रानी ने कपकपाते स्वर में कहा, महाराज, मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर दीजिए। यह मेरा ही नहीं, आपका भी पुत्र है। राजा ने अपनी पीड़ा दबाई और शांत स्वर में कहा, श्मशान का नियम है कि शुल्क पहले देना होगा। मैं सत्य के विरुद्ध नहीं जा सकता, चाहे बेटा ही क्यों ना हो। रानी स्तब्ध रह गई। उनके पास कुछ भी नहीं था, न धन, न आभूषण, न वस्त्र। राजा ने आंखें झुकाकर कहा, तुम्हारी साड़ी का किनारा ही दे दो, वही शुल्क कहलाएगा। रानी ने धीरे से अपनी साड़ी का किनारा फाड़ा। उस कपड़े का वह टुकड़ा जो संसार में सबसे अंतिम वस्तु थी जो उनके पास बची थी, उन्होंने कांपते हुए राजा के हाथ पर रखा। वह क्षण इतना दर्दनाक था कि यदि कोई देवता भी वहां खड़ा होता तो आंसू रोक न पाता। राजा ने पुत्र को चिता पर रखा। चिता की अग्नि लपकने वाली ही थी कि रानी अचानक आगे बढ़ी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे भी अपने पुत्र के साथ अग्नि में समर्पित होने दो। मैं ऐसे जीवन का क्या करूं? राजा ने उन्हें नहीं रोका। धर्म उन्हें रोकने नहीं देता था। रानी धीरे धीरे अग्नि की ओर बढ़ी। उनके कदम डगमगा रहे थे। आग की लपटें उठ रही थीं। अंधेरे में 3 छायाएं थीं, एक मृत, एक टूट चुकी और एक सच्चाई से बंधा हुआ। ठीक उसी क्षण अचानक श्मशान का वातावरण बदल गया। चिता की आग अपने आप शांत हो गई, जैसे किसी ने हवा की दिशा मोड़ दी हो। रात का अंधेरा चमक उठा। एक दिव्य प्रकाश ने पूरा श्मशान प्रकाश से भर दिया। रानी वहीं रुक गई। राजा ने ऊपर देखा। आकाश में इंद्र प्रकट हुए, उनके साथ धर्मराज और विश्वदेवगण। उनकी उपस्थिति इतनी उज्ज्वल थी कि श्मशान का हर कोना दिव्यता से भर गया। उसी क्षण एक और दीप्त तपोतेज प्रकट हुआ। वह थे विश्वामित्र। इंद्र ने आगे बढ़कर राजा से कहा, राजन, आज देवलोक भी तुम्हारी दृढ़ता से चकित है। तुमने सत्य की वह परीक्षा पार की है जिसे देव भी सह नहीं सकते। धर्मराज बोले, तुम्हारे आत्मधर्म ने युगों को पार कर लिया है। कोई पिता अपने पुत्र के संस्कार हेतु शुल्क मांगने का साहस नहीं कर सकता था, पर तुमने सत्य को अपनी शिराओं में उतार कर निभाया है। इंद्र ने अपने हाथ उठाए। आकाश में प्रकाश फैला। रोहिताश्व का शरीर चमकने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका सीना उठने गिरने लगा। वह जीवित हो गया। रानी ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। उनके शरीर से सारी थकान, सारे घाव जैसे मिट गए। वह फिर से वही तेजस्वी रानी बन गईं जो कभी अयोध्या के महल में खड़ी थीं। विश्वामित्र ने आगे आकर स्वीकार किया, राजन, यह परीक्षा मैंने रची थी। मैं जानना चाहता था कि सत्य का व्रत मनुष्य कहां तक निभा सकता है। तुमने मेरे हर परीक्षण को पार किया। तुमने न केवल सत्य का पालन किया, बल्कि उसे जीवित सिद्ध किया। तुम उदाहरण नहीं, तुम आदर्श बन गए। इंद्र ने घोषणा की, तुम्हारा नाम युगों तक रहेगा। तुम सत्य प्रतिष्ठित कहलाओगे। तुम्हारा यश इतना दीर्घ होगा कि आने वाले कालों में भी लोग तुम्हें आदर्श मानेंगे। अग्निदेव, गंगा और अन्य सभी देवों ने राजा को आशीर्वाद दिया। एक स्वर्ण रथ उतरा जो दिव्य कौस्तुभ ज्योति से चमक रहा था। राजा, रानी और रोहिताश्व उस रथ में बैठे।
रथ स्वर्गीय संगीत के साथ कौशल की ओर चला। जब वे अपने राज्य पहुंचे, घंटियों की ध्वनि गूंज उठी, पुष्पों की वर्षा हुई और जनता अपने सत्य नरेश को देखकर झूम उठी। राजा को पुनः गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन इस बार एक साधारण राजा की तरह नहीं। अब वह सत्य का जीवंत स्वरूप बन चुका था, धर्म का चलायमान स्तंभ और युगों का प्रेरणा स्रोत। अंत में राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सभा में कहा, सत्य कभी हारता नहीं, वह कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल परीक्षा लेता है, और परीक्षा जितनी कठोर होती है, सत्य उतना ही तेजस्वी होकर लौटता है। कहानी समाप्त होती है, पर हरिश्चंद्र का संदेश अमर हो जाता है कि सत्य वह दीपक है जो आंधी में भी नहीं बुझता, दुखों में भी नहीं टूटता और मृत्यु तक भी पीछा नहीं छोड़ता। सत्य की शक्ति ही उसे देवताओं से ऊंचा बना देती है। अगर इस सत्य की शक्ति ने आपके मन में एक चिंगारी जगाई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी भावना कमेंट में लिखें और ऐसी अनमोल सच्ची कथाएं सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।